हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समर्पण कोचिंग क्लासेस। मैं अर्जुन यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल समर्पण एक पहल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1। तो इसमें पहला सवाल कहाँ है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, सर्वप्रथम यहाँ पे देखेंगे भाज्य क्या है और भाजक क्या है। तो 225 जो बड़ी संख्या होगी वो हमारा भाज्य हो जाएगा। भाज्य ए बराबर 225 और भाजक बी बराबर 135। अब स्टूडेंट हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ए बराबर बी क्यू प्लस आर का प्रयोग करेंगे, जहाँ पर ए और बी दिए गए धन पूर्णांक हैं तथा क्यू और आर अद्वितीय पूर्णांक हैं जो ए और बी की सहायता से ज्ञात किए जाते हैं। तो यहाँ पे जब हम स्टूडेंट छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देंगे तो यहाँ पे मुझे इस प्रकार प्राप्त होगा 135 225 में 135 का भाग दे दिया तो एक बार जाएगा स्टूडेंट, 135 आएगा, घटाएंगे तो 90 बचेगा का भाग 135 में देंगे आप लोग तो यहाँ आपको प्राप्त होगा, एक बार जाएगा 90 आएगा, घटाएंगे 45 बचेगा। पुनः आप लोग शेष 45 का भाग 90 में देंगे तो दो बार जाएगा, 45 दूनी 90 कट जाएगा पूरी तरह से। तो चरण एक में स्टूडेंट ए का मान रहेगा 225 बराबर बी मतलब जिससे भाग दिया है 135 इंटू क्यू मतलब कितनी बार गया है 1 टाइम, और शेषफल कितना बचा 90, तो प्लस आर का मान 90 कर दिया। क्लियर है। फिर से एक बार देखते हैं, ए का मान 225, यहाँ पर बी का मान 135 है, क्यू का मान 1 है और आर का मान 90 है। यहाँ पे दूसरे चरण में देखेंगे आप लोग तो आप लोगों को मिलेगा 135 बराबर भाग किससे दिया है 90 से, तो बी का मान क्या हो गया 90, आर का मान 45, क्यू का मान 1, तो 90 गुणे 1 प्लस 45, देखिए 90 कम 90 में 45 जोड़ेंगे 135 आएगा। चरण 3 में जाएंगे आप लोग, चरण 3 में आप लोग लिखेंगे 90 बराबर ए का मान 90 है, किससे भाग दिया है इसमें 45 से, दो बार गया और शेष 0 बचा। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को मालूम होगा कि जो हमारा शेष बचता है, सॉरी, जब शेषफल शून्य हो जाता है तो अंतिम भाजक ही हमारा अभिष्ट मस होता है। तो लिखेंगे अभिष्ट मस बराबर हो जाएगा 45। दूसरा पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, दूसरा है 196 और 38,220। तो आप लोग कहेंगे भाजक इसमें क्या है और भाज्य क्या है। भाज्य इसमें ए बराबर है 38,220 और भाजक बी बराबर है 196। तो इसमें स्टूडेंट क्या करेंगे, आप लोग 196 का भाग 38,220 में देंगे, 38,220 में भाग देंगे 196 का।
तो ये क्रिया चरण एक में ही संपन्न हो गई। हमने चरण एक लगाया, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ए बराबर बी क्यू प्लस आर से। यहाँ पे मान रखेंगे ए का मान कितना है 38,220 बराबर आएगा बी का मान 196 गुणे क्यू का मान 195 प्लस शेषफल का मान 0। अतः 196 और 38,220 का अभिष्ट मस बराबर आएगा 196। तीसरा पार्ट देख लेते हैं स्टूडेंट इसका। तीसरे पार्ट में कह रहा है 867 और 255। तो यहाँ पर भाज्य हो जाएगा ए बराबर 867 भाजक बी बराबर हो जाएगा 255। तो 255 का भाग आप लोग 867 में देंगे तो 3 बार जाएगा स्टूडेंट। 3 बचे 15, 3 बचे 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7। घटाएंगे आप लोग, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे घटाएंगे 0 और यहाँ पे घटाएंगे 1। पुनः आप लोग 102 का भाग 255 में देंगे तो 2 बार जाएगा स्टूडेंट, 204 आएगा। घटा देंगे आप लोग, बचेगा कितना यहाँ पर 1, यहाँ पर 5। पुनः आप लोग शेष 51 का भाग 102 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 51 दूनी 102 कर जाएगा पूरी तरह से। यहाँ लिखेंगे चरण एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ए बराबर बी क्यू प्लस आर से। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग चरण एक में ए का मान कितना है पहले चरण के लिए 200। स्टूडेंट ये बी का मान है, ए का मान ये है, ये क्यू का मान है और ये आर का मान है। तो ए का मान है 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस 102। चरण 2 में स्टूडेंट देखेंगे 255 बराबर हो जाएगा 102, ये बी का मान है और ये क्यू का मान है, ये आर का मान है। तो 255 बराबर हो जाएगा 102 गुणे 2 प्लस 51। चरण 3 देखेंगे स्टूडेंट, चरण 3 में है 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0। तो अंत में 0 आ गया स्टूडेंट, तो लिखेंगे अतः 867 और 255 का अभिष्ट मस बराबर आएगा अंतिम भाजक जो कि 51 है। अब इसका स्टूडेंट सवाल नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में कहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई धन पूर्णांक है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। दिया है 6q+1 पूर्णांक है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। सवाल नंबर 2 दिया है कि कोई धन पूर्णांक हमें सिद्ध करना है, कोई धन पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है।
तो सर्वप्रथम यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, दिया ये 6 क्यूब प्लस ये ए बराबर दिया है 6 क्यूब प्लस आर, जहां आर का मान 6 से छोटा होगा तथा 0 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। तो यहाँ पे अगर आर बराबर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3, आर बराबर 1 रखने पर 1 रखेंगे स्टूडेंट, तो ए बराबर मिल जाएगा 6 क्यूब प्लस 1। 2 रखेंगे तो ए बराबर यहाँ पर आएगा 6 क्यूब प्लस 2। आर बराबर 3 रखेंगे, ए बराबर मिलेगा 6 क्यूब प्लस 3। आर बराबर 4 रखेंगे, ए बराबर मिलेगा 6 क्यूब प्लस 4। आर बराबर 5 रखेंगे तो ए बराबर आएगा 6 क्यूब प्लस 5। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए 6 नहीं रख सकते क्योंकि ये जो शेष हो जाएगा वह 6 बचेगा, जबकि हम जानते हैं जो शेष का मान है वह 6 से छोटा होगा। इस प्रकार आर बराबर देखिए स्टूडेंट 2, 4 और 0 रखने पर सम संख्या प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार आर बराबर 1, 3, 5 रखने पर प्राप्त संख्या एक विषम पूर्णांक संख्या है। इस प्रकार कह सकते हैं स्टूडेंट कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। सवाल नंबर 3 देख लेते हैं स्टूडेंट, जिसमें कहा गया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी सेना बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो स्तंभों की संख्या निकालने के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 616 में 32 का भाग देंगे। तो जब 616 में 32 का भाग देंगे स्टूडेंट, तो ये जाएगा 19 बार, शेष बच जाएगा 8। पुनः आप लोग 8 का भाग 32 में देंगे तो ये 4 बार जाएगा और कंप्लीटली कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 616 को लिख सकते हैं 32 गुणे 19 प्लस 8। पुनः स्टूडेंट आप लोग 32 बराबर लिखेंगे 8 गुणे 4 प्लस 0। तो हमारा अंतिम भाजक ही जो हमारा होगा वह होगा 8। तो लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में कहा गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो सवाल नंबर 4 में कहा गया है, हम मान लेंगे, माना हिंट भी दिया गया है, हिंट में कह रहा है स्टूडेंट कि यक्स कोई पूर्णांक मान लीजिए। तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना यक्स बराबर 3m+r, जहाँ स्टूडेंट r बराबर 0 होगा, 1 होगा तथा 2 होगा। क्यों? क्योंकि r का मान 3 से बड़ा नहीं हो सकता है स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा, r बराबर 1 रखने पर यक्स बराबर प्राप्त हो जाएगा 3m, r बराबर 0 रखने पर यक्स बराबर 3m+0 प्राप्त होगा। तो अगर इसका वर्ग करेंगे स्टूडेंट तो यक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 3 9m²। इसको आगे लिख सकते हैं, 3 गुणे 3m² बराबर 3 गुणे q², जहाँ 3 गुणे q, जहाँ q बराबर 3m²। नेक्स्ट, r बराबर 1 रखने पर x बराबर प्राप्त होगा 3m+1, वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर x² बराबर हो जाएगा 3m+1 का होल स्क्वायर। तो a+b² का होल स्क्वायर लगा के तोड़ेंगे स्टूडेंट, यह आएगा 9m² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए का मान 3m इंटू बी का मान 1। पुनः स्टूडेंट इसमें और इसमें अगर कुछ कॉमन लेंगे तो वह 3 होगा, बचेगा यहाँ पर 3m² प्लस यहाँ से 3 कॉमन लिया तो बचेगा 2m प्लस यहाँ पे स्टूडेंट 1 बच गया। अगर इस पूरे को हम q मान लें तो यहाँ पर प्राप्त होगा 3q+1, जहाँ q बराबर 3m² प्लस 2m। नेक्स्ट स्टूडेंट, r बराबर 2 रखने पर x बराबर प्राप्त हो जाएगा 3m+2। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे स्टूडेंट तो x² बराबर मिलेगा 3m+2 का होल स्क्वायर। इसको a+b का होल स्क्वायर लगाकर तोड़ेंगे तो यह आएगा 9m² प्लस 4 प्लस 2 गुणे 3m गुणे 2। यहाँ से इस 4 को सबसे पहले तोड़ेंगे स्टूडेंट, 4 को लिखेंगे 3+1, तो नेक्स्ट लाइन लिख सकते हैं 9m² प्लस, पहले इसको लिखेंगे 2 दूनी 4, तो 4 गुणे 3m प्लस इस 4 को लिखेंगे 3 धन 1। ऐसा क्यों किया स्टूडेंट? क्योंकि मुझे इसमें 3 कॉमन लेना है। तो देखेंगे तो सब में 3 कॉमन हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 3m² प्लस 4m प्लस 1 और प्लस 1। और यदि स्टूडेंट 3m², इसको आगे की लाइन में लिखेंगे, बराबर हो जाएगा 3, इस पूरी को q+1 लिखेंगे, जहाँ पर q बराबर मिलेगा 3m² प्लस 4m प्लस 1। तो इस प्रकार स्टूडेंट
धन पूर्णांक संख्या या तो 3q के रूप का होगा अर्थात 3m कह सकते हैं, या 3q+1 के रूप का प्राप्त होगा। क्लियर है? अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m 3m+1 3m+8 के रूप का होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे माना a बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके a बराबर मान लेंगे स्टूडेंट 9q, ठीक है, प्लस r, जहाँ r बराबर प्राप्त हो जाएगा 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 का ये रहा है कि अगर इसका वर्ग का घन करेंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगा वह 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का प्राप्त होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट r बराबर 0 रखने पर a बराबर प्राप्त हो जाएगा 9q, a³ बराबर मिल जाएगा 9 बाहर ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा 81q³ प्लस यहाँ से 9 बाहर ले लिए तो 18q, कोष्ठक में 9q प्लस 2 और लास्ट में प्लस 8 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, अगर इस पूरे को m मानेंगे तो ये आएगा 9m+8। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम इसी प्रकार हमें आगे प्राप्त होता रहेगा, परंतु फिर भी हम अगला स्टेप r बराबर 3 रख के देखते हैं। तो r बराबर 3 रखने पर a बराबर प्राप्त होगा 9q प्लस 3, दोनों पक्षों का घन करेंगे तो a³ बराबर मिल जाएगा 9q प्लस 3 का होल क्यूब, या a³ बराबर मिलेगा, ये आएगा 729 q³ प्लस ये आएगा 3 का क्यूब करेंगे 3 3 का 9 3 27 आएगा, प्लस 3a का मान 9q इंटू b का मान 3 रहेगा, कोष्टक में रहेगा a प्लस b, a का मान स्टूडेंट 9q प्लस b का मान 3। आगे इसको सॉल्व करेंगे 729 q³ प्लस, इसको पहले लिख लेते हैं 3 3 का 9, तो 9 गुणे 9q प्लस 3 प्लस 27। अगर यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे बचेगा 81 q³ प्लस 9 बाहर जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 9q, कोष्टक में 9q प्लस 3 प्लस यहाँ पे बचेगा 3। इस पूरे को अगर हम m मान लेंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा 9m। इसी प्रकार स्टूडेंट आप r बराबर 4 रखेंगे, r बराबर 5 रखेंगे, r बराबर 6 रखेंगे, तो स्टूडेंट आपको क्रमशः 9m+1 या 9m+8 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 प्राप्त होता है। थैंक यू स्टूडेंट। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और लाइक कीजिए। जय हिंद।